माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे कि एक्सेल में डेट ऑफ बर्थ को कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, पता करेंगे कि हमारा जो आज की जो तारीख होगा उसके हिसाब से हम कितने साल के हो गए, कितने महीने के हो गए और कितने दिन के हो गए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कुछ लोगों के नाम यहाँ पे लिस्ट किया हुआ है, जिसके डेट ऑफ बर्थ मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। अब इनके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि ये कितने साल के हो चुके हैं। कितने साल के हो चुके हैं, इनका जो ईयर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन लगाना है डेटेड इफ का। हम इक्वल करेंगे यहाँ पे, करेंगे डेटेड इफ फंक्शन लगाने के बाद से। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट नहीं पूछ रहा है तो आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है। ये हो जाता है हमारा फंक्शन का पहला सेटअप। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, कॉमा का यहाँ पे लगा देंगे। कॉमा लगाने के बाद से टुडे लगा देंगे, यानी कि टुडे आज की तारीख के हिसाब से। टुडे लगाने के बाद से हम कोष्ठक को यहाँ पे बंद करेंगे, देन कॉमा कर लेंगे। और यहाँ पे क्या निकालना है, तो हमको निकालना है ईयर। तो वाई यहाँ पे कमांड देना है, वाई के साथ में ये चीजें करेंगे। आप लोग एक बार फंक्शन को यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए कि कैसे मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। और यहाँ से कोष्ठक को बंद करना है, इंटर प्रेस करेंगे। तो ये जो होंगे रमेश नाम के जो व्यक्ति हैं, ये 46 साल के हो चुके हैं। साल तो निकल के समझ में आ गया है कि ये 46 साल के हो चुके हैं ये। लेकिन ये कितने महीने के, 46 साल कितने महीने के हो चुके हैं, तो उसको भी निकालने के लिए, महीने को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वल डेटेड इफ फंक्शन दोबारा से हम लोग लगाएंगे। डेटेड इफ कोष्ठक को ओपन करेंगे और यहाँ से इसको सेलेक्ट करने के बाद से कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगाने के बाद से हम क्या करेंगे, टुडे फंक्शन दोबारा से अप्लाई करेंगे। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, टुडे को क्लोज करेंगे यहाँ पे। और कॉमा लगाने के बाद से अब हमको क्या निकालना है, उसके हिसाब से हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा में साल में से महीना निकालना है। तो वाई और यहाँ पे एम आपको टाइप करना है और डबल इन्वर्टेड कॉमा को यहाँ पे रख लेना है, पुस्तक को बंद करना है। जब इस करेंगे तो साल में से क्या हो रहा है, यहाँ पे महीना निकल के आ चुका है, यानी कि 46 साल एक महीने के लिए हो चुके हैं। ठीक है, तो 46 साल एक महीने का यहाँ पे निकल के ये आ चुका है। सबके मैंने यहाँ पे ड्रैग करके निकाल देना है। 40 साल एक महीना तो समझ में आ रहा है, लेकिन कितने दिन के हो चुके हैं ये भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के लिए इक्वल डेटेड इफ फंक्शन दोबारा से हमको लगाना है। डेटेड इफ कोष्ठक को यहाँ पे ओपन करेंगे और यहाँ पे इसी सेल को हमको क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। जो इसका सेल का जो नाम है बी करके आ रहा है, B5 करके, तो आपको क्या करना है, इसी सेल को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, कॉमा कर लेंगे, टुडे फंक्शन लगा देंगे, कोष्ठक को बंद करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमा लगाने के बाद से डबल इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे महीने में से हमको दिन निकालना है। तो यहाँ पे मंथ पहले डालना होगा, फिर आपको डी डी लिखना होगा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा आपको क्लोज करना है। यानी कि महीने में से हमको क्या करना है, दिन निकालना है। तो उसके हिसाब से हम लोग ये फंक्शन अप्लाई करते हैं। कोष्ठक को बंद करेंगे और यहाँ पे इंटर प्रेस कर देंगे। 40 साल एक महीना और 20 दिन के ये हो चुके हैं। उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रैग करके फंक्शन को पूरा करें। अब इतना करने के बाद से यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि और भी क्या चीजें इसमें पूछी जा रही हैं। सवाल क्या कह रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट गिनना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे गिनने के लिए इक्वल काउंटर का फंक्शन लगा देना है। काउंटर ये रहा, यहाँ से यहाँ तक इंटरफेस करेंगे। 11 लोग की संख्या है, यहाँ पे ये निकल के आ जाएगा। सेकंड प्रश्न क्या कह रहा है, स्टूडेंट सुरेंद्र इज हाउ मेनी ईयर ओल्ड। सुरेंद्र कितने साल का हो चुके हैं, यानी कि इनका साल वाला ये सेक्शन के बारे में निकालना है। तो साल को निकालने के लिए हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं, इक्वल सम इफ फंक्शन लगाएंगे और रेंज पूछ रहा है तो रेंज को ये दे देते हैं। रेंज ये देने के बाद से कॉमा लगा देंगे। ये सुरेंद्र वाला हम क्या करेंगे, क्राइटेरिया को सेलेक्ट कर लेंगे, देन कॉमा लगा देंगे और सम रेंज में ईयर वाले सेक्शन को सेलेक्ट करके एंटर को प्रेस करना है। ठीक है, ये 16 साल के हो चुके हैं। ठीक है, पूछ भी रहा है कि स्टूडेंट सुरेंद्र इज हाउ मेनी ईयर ओल्ड, कितने साल के हैं ये, तो 16 साल के। एक और तरीके से हम लोग इसको लगा सकते हैं, इक्वल वी लुकअप। वी लुकअप फंक्शन लगाएंगे। लुकअप वैल्यू क्या करना है, लुकअप वैल्यू आपको सुरेंद्र दे देना है, देन कॉमा कर लेना है। और टेबल अरे पूछ रहा है तो टेबल अरे में आपको ये वाले कॉलम को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद से देन कॉमा लगा देंगे, टेबल अरे हो जाएगा। कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे गिनती करेंगे, 1 2 3 4 और 5। पांचवें नंबर पे ये ईयर और ईयर के बारे में दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर में 5 डालेंगे और यहाँ पे जीरो करने के लिए
जो है एग्जैक्ट मैच के लिए हम लोग क्या करेंगे, 0 लगा देंगे, कोष्टक को बंद करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे, तो देखेंगे दोनों तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे 16 का आंसर इसको निकाल दिया गया। अगला इसमें प्रश्न क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट एज ग्रेटर देन 20 ईयर। ठीक है, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो 20 साल से बड़े हैं, गिनना है यहाँ पे भी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शन लगाएंगे इक्वल काउंटिव, क्योंकि ये कंडीशन के हिसाब से गिनना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट एज ग्रेटर देन 20। तो हम क्या करेंगे, एज वाले सेक्शन में यहाँ पे यानी ईयर वाले सेक्शन को सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि ये रेंज हो जाएगा। और क्राइटेरिया में डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम लोग क्या करेंगे, ग्रेटर देन 20 रख लेंगे। ठीक है, कोष्टक को बंद करना है। ये फंक्शन हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे और यहाँ पे इंटर को प्रेस कर देना है। 9 लोग ऐसे हैं जो 20 साल से बड़े हैं। ठीक है, 9 लोग ऐसे हैं जो 20 साल से ऊपर हैं, तो ये यहाँ पे निकल जाएगा। उसके बाद से क्या करें, इफ स्टूडेंट एज इज ग्रेटर देन 20 देन स्टूडेंट एडल्ट अदरवाइज चाइल्ड। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका उम्र 20 साल से ज्यादा है तो उसको हम लोग एडल्ट मानते हैं, अन्यथा हम उसको चाइल्ड मानते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और कॉलम यहाँ पे बढ़ा लेते हैं, एडल्ट लगाएंगे इक्वल, क्या पूछ रहा है, इफ स्टूडेंट इज ग्रेटर देन 20 देन स्टूडेंट एडल्ट अदरवाइज चाइल्ड। तो यहाँ पे इफ फंक्शन लगाएंगे। इफ लॉजिकल टेस्ट में क्या करें कि अगर स्टूडेंट यहाँ पे इस सेल में, यानी कि उम्र के हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, ईयर हम क्या करेंगे, सिलेक्शन कर लेंगे। अगर इस सेल में 20 से ज्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रेटर देन 20 रख लेंगे। ठीक है, उसको वैल्यू क्या हो जाएगा, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखेंगे हम लोग एडल्ट। अगर 20 से कम होगा तो हम अदरवाइज में हम क्या रख लेते हैं, वैल्यू इज फॉल्स में डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखेंगे हम लोग चाइल्ड, प्रेस करेंगे। तो पहला जो है ये तो वैसे ही दिख रहा है कि ये ऑलरेडी एडल्ट है, बाकी जो चाइल्ड होगा यहाँ पे चाइल्ड यहाँ पे शो कर जाएगा। तो ये चौथा प्रश्न भी हमारा हल हो जाता है। फिर लास्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट इज ग्रेटर देन या इक्वल 20 ईयर, यानी कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो 20 साल के बराबर है या 20 साल के बड़े हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे इक्वल काउंटिव, काउंटिव फंक्शन लगा देंगे, रेंज दे देंगे, यही वाला हिस्सा रेंज ये हो जाएगा, देन कॉमा कर लेंगे। क्राइटेरिया पूछ रहा है तो क्राइटेरिया में डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या करेंगे, हम लोग ग्रेटर देन रखेंगे। उसके बाद से हम क्या करेंगे, इक्वल का साइन भी दे देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 25, कोष्टक को बंद करेंगे। इतना लिखने के बाद से हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा करके एंटर को प्रेस करेंगे। तो 7 ऐसे स्टूडेंट हैं जो 25 साल से बड़े हैं या लगभग 25 के बराबर हैं। ठीक है, तो ये हमारे सारे सवालों के हल हो चुके हैं।